अगर आपके पास सेविंग अकाउंट HDFC का है तो आप इजीली अपने मोबाइल से कंट्रोल कर सकते हैं। HDFC का मोबाइल बैंकिंग आपको एक्टिवेट करना है और उसमें आप UPI से ट्रांजैक्शन भी कर सकते हैं। कैसे आप UPI को रजिस्टर करेंगे आपको पूरा स्टेप टू स्टेप बताने वाला हूँ और इसमें मोबाइल बैंकिंग क्रिएट करके भी बताने वाला हूँ। फ्रेंड्स, मेरे चैनल में अगर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आपको यहाँ पे प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है और यहाँ पे ऐप को इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पे HDFC मोबाइल बैंकिंग यहाँ पे सर्च कर देना है। HDFC मोबाइल बैंकिंग इस पे क्लिक कर देना। आपको यहाँ से आपको अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेना है। तो मैंने HDFC मोबाइल बैंकिंग को इंस्टॉल कर लिया हूँ। तो यहाँ पे मैं ओपन कर लूँगा। तो ओपन पे क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद आपको इसका ऐसा इंटरफेस दिखने वाला है। तो आपको यहाँ पे स्किप इंट्रोडक्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको जैसे आपको परमिशन दे देना है। तो आपको यहाँ पे HDFC के तरफ से एक किट आया होगा तो उसमें कस्टमर ID और पासवर्ड रहता है। तो उसको यहाँ पे डाल देना है, कस्टमर ID और पासवर्ड। उसके बाद में आपको लॉगिन पे क्लिक कर देना है। तो मैंने यूज़र ID और पासवर्ड डाल दिया हो। उसके बाद मैं लॉगिन पे क्लिक कर दूँगा। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद स्किप का बटन है, यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो मैंने मोबाइल बैंकिंग HDFC का यहाँ पे क्रिएट कर लिया हूँ। इसके बाद में यहाँ पे UPI को रजिस्टर करेंगे। तो UPI को रजिस्टर करने के लिए आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड में 3 लाइन दिख रहा है, इस पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको पे क्लिक कर देना। आपको पे क्लिक करने के बाद UPI पेमेंट पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अलाउ का परमिशन दे देना है। इससे पहले आपका जो मोबाइल में मैन बैलेंस होना चाहिए, उसमें रिचार्ज होना चाहिए, जैसे कि SMS बैंक की तरफ से आ सके। तो यहाँ पे अलाउ कर देना है। आपको अलाउ कर देना है। उसके बाद में एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपको सिम सिलेक्ट कर लेना है। अगर आपका 2 सिम है तो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है। जैसे बैंक में आपका जो नंबर दिया हुआ है उसको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो सिम सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे वेरीफाई मोबाइल नंबर पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपका जो यहाँ पे पूरा डिटेल्स दिखा दिया जाएगा। उसके बाद में आपको यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपका यहाँ पे सक्सेसफुल UPI क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मेरा UPI है, मेरा मोबाइल नंबर है और @HDFC बैंक। तो ये मेरा UPI ID हो गया। तो मैंने यहाँ पे UPI ID को क्रिएट किया हूँ। तो यहाँ पे मैं ट्रांजेक्शन भी कर सकता हूँ। तो चलिए मैं आपको एक ट्रांजेक्शन करके बताता हूँ। तो यहाँ पे डन पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए आप सेंड मनी कर सकते हैं। उसके बाद में आप रिक्वेस्ट भी ले सकते हैं, जैसे कि आप पैसे मंगाना चाहते हो तो आप रिक्वेस्ट मनी कर सकते हो और यहाँ पे QR कोड से भी आप पेमेंट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे सेंड मनी करके दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पे सेंड मनी पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन दिखेगा। तो आपको अगर UPI से आपको पेमेंट करना है किसी को तो UPI यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको अकाउंट नंबर से करना है तो अकाउंट नंबर पे सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ MMID है आपके पास तो उससे भी आप पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे बैंक अकाउंट पे क्लिक करेंगे। पहले बैंक अकाउंट पे क्लिक करने के बाद जिसका बैंक अकाउंट है उसका नाम यहाँ पे डाल देना है और उसके बाद में यहाँ पे आपको अकाउंट नंबर फिल कर देना है। उसके बाद में री इंटर अकाउंट नंबर फिल कर देना है। जैसे कि आपने पहला अकाउंट नंबर डाला वही अकाउंट नंबर आपको री इंटर अकाउंट नंबर पे डालना है। उसके बाद में आपको यहाँ पे IFSC कोड यहाँ पे डाल देना है, जैसे कि बैंक का जो IFSC कोड रहता है वहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद अमाउंट डालना है और रीमार्क पे कुछ भी डाल देना है। उसके बाद कंटिन्यू कर देना है। तो मैं यहाँ पे UPI से आपको पेमेंट करके दिखाता हूँ। तो इसके लिए मैं बैक कर दूँगा। बैक करने के बाद आपको यहाँ पे UPI पे क्लिक करना है, क्योंकि UPI से आपको पेमेंट करने में बहुत आसानी होती है। यहाँ पे मैं UPI ID डाल देता हूँ। तो जिसको आप पेमेंट करना चाहते हैं उसका UPI आप यहाँ पे डाल देने के बाद आप यहाँ पे नेम पे क्लिक करेंगे तो उसका नाम यहाँ ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद में आपको अमाउंट डालना है। तो मैं यहाँ पे अमाउंट फिल कर देता हूँ। उसके बाद में यहाँ पे आपको रीमार्क में कुछ भी डाल देना है। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ डिपॉजिट। उसके बाद मैं यहाँ से कंटिन्यू कर दूँगा। तो आपको यहाँ पे डिटेल शो कर देगा, जैसे अकाउंट नंबर अमाउंट दिखा दिया जाएगा और यहाँ पे आपको कंफर्म पे क्लिक करना है।
तो यहाँ पे मनी सेंड हो चुका है। तो आप ऐसे करके मोबाइल बैंकिंग को यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे किसी को भी पेमेंट कर सकते हैं अकाउंट नंबर या यूपीआई से। आप किसी को भी जैसे सेंड किए हो उसका डिटेल देना चाहते हो तो यहाँ पे शेयर पे क्लिक करके आप उसको व्हाट्सएप पे भी शेयर कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पे डाउनलोड का भी ऑप्शन है, तो यहाँ पे डाउनलोड भी कर सकते हो। तो डन पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपको वापस से यही पेज में आ जाएगा। तो मैं इसको बैक कर लेता हूँ। तो आप यहाँ पे HDFC का मोबाइल बैंकिंग से आप यूपीआई के जरिए किसी को भी सेंड कर सकते हो, क्योंकि बैंक का ये ऐप है, ये एकदम सिक्योर है। आप यहाँ से आप किसी को भी पेमेंट कर सकते हो। तो आपको मैं यूजर आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन करके बताया हूँ। तो आपको यहाँ पे एम पिन सेट करना है। जैसे आप ऐप को ओपन करेंगे तो आपको एम पिन की ज़रूरत पड़ेगी, तो ये एम पिन आपको सेट करके बताने वाला हूँ। तो इसके लिए आपको पहले बैक कर लेना है। तो आपको HDFC मोबाइल बैंकिंग को ओपन करना है। ऐप को ओपन करने के बाद यहाँ पे देखिए सेटअप 4 डिजिट लॉगिन पिन, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए यूजर आईडी यहाँ पे डालना है जो आपको किट में मिला है, और उसके बाद मोबाइल नंबर डालना है। यूजर आईडी और मोबाइल नंबर डाल दिया हो और कंटिन्यू पे क्लिक कर दूंगा। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपका मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक OTP ले लेगा। उसके बाद कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद आपके पास जो डेबिट कार्ड है आपका एक्सपायरी डेट डाल देना है, और जो ATM पिन है उसको यहाँ पे फिल कर देना है। तो यहाँ पे मैंने ATM का पिन और एक्सपायरी डेट डाल देने के बाद यहाँ पे कंटिन्यू करूँगा। तो यहाँ पे आपको जो 4 डिजिट का पिन बनाना है, तो यहाँ पे पहले ऑप्शन पे एक 4 डिजिट का पिन बना लीजिए, जैसे कि स्ट्रॉन्ग पिन बना सकते हैं। और यहाँ पे जो पिन आपने पहले बॉक्स में डाले वही पिन आपको यहाँ पे कंफर्म कर लेना है। उसके बाद में कंटिन्यू करना है। तो मैंने यहाँ पे 4 डिजिट का एक पिन बना लिया हूँ, क्योंकि ट्रांजैक्शन के टाइम में ये पिन आपको डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं डाल दिया हूँ पिन और कंटिन्यू कर दिया। कंटिन्यू करने के बाद सक्सेसफुल आपका पिन क्रिएट हो चुका है। तो यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे मैंने 4 डिजिट का जो पिन बनाया हूँ, तो वापस से यहाँ पे लॉगिन करने के लिए यहाँ पे डालना है। तो मैं जैसे ही यहाँ पे पिन डाला हूँ, यहाँ पे देखिए ये लॉगिन हो गया। तो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं 4 डिजिट का पिन। तो आपको मैंने यहाँ पे मोबाइल बैंकिंग को क्रिएट करके बताया हो, और यहाँ पे यूपीआई से ट्रांजैक्शन करके भी दिखाया हो, और पिन सेट करके भी दिखाया हो। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा हो तो यहाँ पे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो सबसे पहले पाने के लिए आपको यहाँ पे बेल आइकन पे क्लिक कर देना है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो।